ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। पुत्र श्री राम के वियोग से दुखी होकर मूर्छित हुए राजा दशरथ को थोड़ी देर बाद जब होश आया तो सुस्थिरचित होकर उन्होंने श्री राम का वृतांत सुनने के लिए सारथी सुमंतर को अपने सामने बुलाया। उस समय सुमंतर भी श्री राम के ही शोक और चिंता में डूबे थे। उनका हृदय भी बड़ा व्याकुल था। अयोध्यापुरी में उनका एक क्षण भी रुकने को मन नहीं कर रहा था, लेकिन श्री राम ने ही सारथी सुमंतर को अयोध्या आने के लिए बाध्य किया था। तो वो अपने कलेजे पर पत्थर रखकर श्री राम को याद करते हुए वहां पर बैठे थे। राजा दशरथ के बुलाने पर उनके सामने जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे जंगल से पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता है और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त होकर लंबी लंबी सांसें खींच रहे थे। उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ हो गए थे। राजा ने देखा कि सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है और जब उसके मुख की तरफ देखा तो उसके मुख से आंसुओं की धारा बह रही थी। वह अत्यंत दीन दिखाई दे रहा था। तो उसकी यह हालत देखकर राजा ने भी बड़े दुखी होकर पूछा कि हे सुमंतर, श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पले थे वे मेरे लाडले श्री राम वहाँ क्या खाएंगे? हे सुमंतर, जो दुख भोगने के योग्य नहीं हैं उन्हीं श्री राम को इतना भारी दुख प्राप्त हुआ, वो भी एक पिता की वजह से, जिसने मेरे कुल में जन्म लेकर मेरे वंश का विस्तार किया और मैंने ही उसे अयोध्यापुरी से निकाल दिया। धिक्कार है मुझ पर। मेरा पुत्र श्री राम सैया पर शयन करने वाला है और वही श्री राम मेरे जीते जी अनाथ होकर भूमि पर सो रहा है। कोई ऐसा बाप होता है भला जो अपने ही पुत्र के लिए दुख का कारण बने? मेरा प्यारा पुत्र जब यात्रा करता था तो उसके पीछे पैदलों की, रथियों की और हाथी सवारों की सेना चलती थी, और आज वही श्री राम अकेला निर्जन वन में पहुंचकर कैसे निवास कर रहा होगा, जहां अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं। उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रह रहे होंगे? हे सुमंतर, मुझसे तो तू ही बड़ा भागी है जिसने मेरे पुत्रों को वन में प्रवेश करते समय अपनी आंखों से देखा है। सुमंतर, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा? लक्ष्मण ने भी कुछ कहा होगा, और सीता ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है? हे सुमंतर, इसके साथ साथ मुझे ये भी बताओ कि तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने के बारे में जो कुछ बातें वहाँ पर देखी सुनी सारी मुझे विस्तार से बताओ। मेरी सुनने की बड़ी ही लालसा हो रही है। पता नहीं मेरा लाल कैसे होगा। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गई थी, ठीक उसी प्रकार मैं तुम्हारे मुख से अपने पुत्र के बारे में सारा वृतांत सुनकर अपने जीवन को सुखपूर्वक जी सकूंगा। अतः हे सुमंतर, मेरे पुत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के बारे में एक एक बातें बारीकी से बताओ। तो महाराज के इस तरह बार बार पूछने पर सारथी सुमंतर ने आंसू बहाते हुए, रूंधे हुए गले से कहा कि महाराज, श्री राम ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है कि हे सुमंतर जी, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय
मेरे महात्मा पिता राजा दशरथ के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में मेरी सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम करना। इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके उनसे कहना कि मैं कुशल से हूँ और अपने धर्म के पालन में सदा सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश कहना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन में संलग्न रहना और मेरे पिता महाराज दशरथ को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना। अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिलकर रहना। हे अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है उस केकई को भी श्रेष्ठ मानकर उसका भी सत्कार करना। और मेरा छोटा भाई भरत राजा बनेगा तो उसके प्रति भी तुम समान व्यवहार करना। मेरा भाई छोटी उम्र का है, लेकिन राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय होते हैं। इस राजधर्म को हमेशा याद रखना। अपने मन में तनिक भी यह विचार मत लाना कि इसी भरत की वजह से श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हुआ। इस तरह के विचार अपने मन में कभी मत लाना। कुमार भरत से मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना कि भैया, तुम सभी माताओं के प्रति न्याय उचित बर्ताव करते रहना। इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कह देना कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज्य सिंहासन पर विराजमान पिताजी की रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। हमारे पिताजी राजा दशरथ बूढ़े हो चुके हैं, ऐसा मानकर तुम कभी भी उनका विरोध मत करना। उन्हें राज सिंहासन से मत उतारना। युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से आंसू बहाते हुए मुझसे कहा था कि तुम भरत को यह संदेश दे देना कि भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कह सके। फिर श्री राम जोर जोर से रोने लगे और आंसुओं की वर्षा करने लगे। हे महाराज दशरथ, मुझसे श्री राम का दुख देखा नहीं गया। लेकिन उसी समय लक्ष्मण भी अत्यंत कुपित होकर लंबी सांस खींचते हुए बोले कि सुमंतर जी, किस अपराध के कारण महाराज ने श्री राम को देश निकाला दिया है? राजा ने केकई का आदेश सुनकर उसे झट से पूरा करने की प्रतिज्ञा कर ली। यह कार्य उचित हो या अनुचित हो, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना पड़ रहा है। श्री राम को वनवास देना केकई के लोभ के कारण हुआ है, चाहे राजा को दिए हुए वरदान के कारण, लेकिन मेरी दृष्टि में तो यह सर्वथा पाप है। महाराजा दशरथ को ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। इससे आगे सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।